हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज से एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, व्हाई डज द परसेंटेज ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन ऑलमोस्ट द सेम इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि जो एटमॉस्फेयर में गैस हैं, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2 और CO2, ये इनका जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट क्यों रहता है। जैसे ऑक्सीजन कितना 21% होता है, नाइट्रोजन का होता है 78% और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है परसेंटेज 0.03%। तो ये बदलता क्यों नहीं। जैसे कि हम ऑक्सीजन यूज करते हैं रेस्पिरेशन में, तो ये घट क्यों नहीं जाता। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम रेस्पिरेशन में रिलीज करते हैं, तो ये बढ़ क्यों नहीं जाता। तो ये क्वेश्चन है कि क्यों ये कांस्टेंट रह रहा है, क्या वजह है कि ये बराबर रह रहा है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। इसका सॉल्यूशन है, this constant percentage is maintained by their constant flow through the nutrient cycle। यानी कि नेचर में एक न्यूट्रिएंट साइकिल बना हुआ है, एक तरफ से कोई चीज यूज हो रहा है तो दूसरी तरफ से रिलीज हो रहा है। जैसे कि बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जैसे हम रेस्पिरेशन में यूज करते हैं तो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में रिलीज भी होता है। तो इस तरह ऑक्सीजन का जो एटमॉस्फेयर में परसेंटेज है वो कांस्टेंट रह रहा है। Various nutrient cycle like oxygen cycle, carbon cycle and nitrogen cycle continuously operate in the nature by constant interaction between biotic and abiotic components of the atmosphere। यानी कि एटमॉस्फेयर में साइकिल चल रहा है सारे न्यूट्रिएंट्स का। जैसे ऑक्सीजन साइकिल चल रहा है, कार्बन साइकिल चल रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन मेंटेन करके रख रहा है, नाइट्रोजन साइकिल चल रहा है जो N2 का परसेंटेज मेंटेन करके रख रहा है। तो इस तीनों का साइकिल चल रहा है, इसलिए ये कांस्टेंट परसेंटेज में मेंटेन रह रहा है एटमॉस्फेयर में। The environment acts as a reservoir for these gases and living organisms continuously take up gases from it। यानी कि जो इन्वायरमेंट है वो एक रिजर्वायर की तरह काम कर रहा है, जहाँ से हम यूज कर सकते हैं फिर वहाँ पे दे सकते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें वो क्या करते हैं, इस रिजर्वायर से लेते हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस रिजर्वायर में पुट बैक कर देते हैं। These gases are further returned to the environment by various organism process like respiration, combustion, decomposition etc, thereby maintaining a constant process। तो ये गैसेस क्या होते हैं, कुछ प्रोसेस में यूज होते हैं तो दूसरे प्रोसेस में रिलीज हो जाते हैं। जैसे रेस्पिरेशन की बात करें तो हम O2 को यूज करते हैं तो CO2 को रिलीज करते हैं। तो CO2 जैसे फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है तो रेस्पिरेशन में रिलीज हो रहा है, तो इस तरह CO2 मेंटेन्ड है। और O2 रेस्पिरेशन में हम यूज करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में रिलीज हो जाता है, तो इस तरह ऑक्सीजन मेंटेन्ड है। तो इसी तरह बाकी और सारे प्रोसेस है जिसके थ्रू एनवायरनमेंट में इन गैसेस का कंपोजिशन सेम रह रहा है। Any major change in percentage of these gases can disrupt the ecosystem and adversely affect the living component of ecosystem। यानी कि कोई सा भी चेंज हो जाएगा इन गैसेस के कंपोजिशन में तो इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बुरी तरह से अफेक्ट हो जाएंगे। यानी कि उनका जो लाइफ है वो अफेक्ट हो सकता है, वो मर सकते हैं। तो इसलिए इनका कांस्टेंट परसेंटेज जो मेंटेन्ड है नेचर में वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।